हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बीएसएससी स्नातक इंटर स्तरीय बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए संकलन प्रश्न। ठीक है, और ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है। मैं आपको बता दूं पहले ही, यहाँ देख लें रुक्मणी पब्लिकेशन। ठीक है, इसका रिव्यू भी मैं आपको दे चुका हूँ बुक का, तो इस तरह का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता की जांच किससे की जाती है? लैक्टोमीटर। दूसरा प्रश्न है कि ऊर्जा की बीमा यानी डायमेंशन क्या कहलाती है? तो ml का स्क्वायर और t का स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए इस तरह से। फिर है किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि क्रमशः 2%, 3%, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितना प्रतिशत त्रुटि हो सकता है? तो 8%। कितना? 8%। हाँ, तो तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। फिर छठा नंबर प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट द्वारा किया गया था। सातवां नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो ये खड़गवासना में है। कहाँ है? खड़गवासना में। ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पाउंड कहलाती है। क्या कहलाती है? पाउंड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? पायरोमीटर। क्या कहलाता है? पायरोमीटर। ठीक। 10वां नंबर प्रश्न है कि लक्स इकाई है किसकी? लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्त की। किसकी इकाई है? प्रदीप्त की। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 7 मीटर, 10 के पावर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, 12 नंबर प्रश्न है कि कौन उसके आयुर्वेद के नाम से के लिए प्रसिद्ध है? तो धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। ठीक है, इस तरह का है कि मात्रक ut + 1/2 at² चिन्हों का अर्थ सामान्य है, क्या आयाम होगा? क्या आयाम होगा? तो इसका होगा l। ठीक है, और आपको बताया गया है 14 नंबर प्रश्न कि साक्षेप आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। उसी तरह से 15 नंबर प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी इकाई है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ग्रेविमीटर। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 17 यानी स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंकड़ों से संबंधित है। ठीक है, स्टैटिक किससे संबंधित है? आंकड़ों से संबंधित है। 18 नंबर प्रश्न है कि एंगस्ट्रम क्या है? तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रम की क्या है? तरंगदैर्घ्य की इकाई है। 19 नंबर प्रश्न है कि आवर्त को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवर्त को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। उसी तरह से 20 नंबर प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिलता है? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिलता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे इनको मिलता है। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। बी नंबर आंसर। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि
कौन सी राशि अदिश है ना, स्केलर है? तो आपको बताया गया है कार्य। क्या है? कार्य। 25 से कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। 26 नंबर, पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? दूरी यानी लंबाई का। और 27 नंबर प्रश्न है कि सदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछा है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन है कि अदिश राशि का मान अंशों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्विमिंग जेनी का मिश्रण है? स्विपनिंग है, ठीक है। म्यूल, स्विपनिंग म्यूल। 29 नंबर है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? बेग और चाल। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का बीमीय समीकरण क्या है? इस तरह का है, F बराबर m के पावर 1 l के पावर 1 t के पावर 2, ठीक है। और 32 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष डॉट खाली स्थान माप की इकाई है, तो दूरी की है। और 33 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। देखिए, और यहाँ से आपका मॉडल क्वेश्चन हुआ, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हुआ, यहाँ से आपका मॉडल क्वेश्चन हुआ इसका। तो मॉडल क्वेश्चन है 34 नंबर, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का। किसी पदार्थ को मापने के लिए किसका? तो मोल का, ठीक है। लीटर किस पद्धति का मात्रक है? लीटर मीटर का मात्रक है। लीटर किसका मात्रक है? मीटर का। अगला नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर, ठीक है, वेबर। और 37 नंबर है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो शक्ति सदिश नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, 38 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग करता है? तो कैलोरी। किसका? कैलोरी। बल की इकाई है खाली स्थान, आपको बताना है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, kgms स्क्वायर। अगला है 40 नंबर प्रश्न कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इकाई नहीं है? ठीक है, तो इसका होगा किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रेडियोधर्मिकता इकाई यानी एसआई क्या है? इसका एसआई क्या है? बेकूरेल, ठीक है। अगला है आपका 42, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग, यहाँ में आंसर लिख दिए थे, ठीक है, ऐसे आंसर है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है, तो दूरी के लिए। किसके लिए? दूरी के लिए, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत की जो मोटाई है कैसे मापा जाता है? किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा, ठीक है। दाब का एसआई क्या है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। किसका? इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, 46, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है बल। एमिनोमीटर उपकरण का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। एमिनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायु की गति मापने के लिए। किसका? वायु की गति मापने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ 48 नंबर प्रश्न आ गया है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 के पावर 10, 10 के पावर 9 मीटर, ठीक है। विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या है? कूलम्ब है। कितना है? कूलम्ब है, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 50 से ऊपर अब हम लोग आ चुके हैं। 51 का कोणीय वेग का विमीय सूत्र, ये सूत्र है MLT, इस तरह का बी नंबर, ठीक है। 52 का हो गया 1 कूलम्ब या 1 सेकेंड, इस तरह से लिखा है बराबर, तो 1 एम्पियर, ठीक है। आगे देखते हैं
विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? तो किलोग्राम वाट। अच्छा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान SI मात्रक क्या कहलाता है? N m⁻², kg के पावर -2। ठीक है। एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड से का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को क्या कहते हैं? तो न्यूटन कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है। और इस तरह से देखिए, परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई NYC है, तो विद्युत क्षेत्र की एक संतुलन इकाई क्या है? तो V/C है। ठीक है। शक्ति का SI मात्रक होता है वाट, जिसको सूचित करते हैं W से। और कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तन कर देता है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में परिवर्तन कर देता है? तो माइक्रोफोन। क्या कर देता है? माइक्रोफोन। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग 58 क्वेश्चन आज देख लिए हैं। ठीक है, तो आगे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, आप अपना कॉपी में वन लाइनर में भी उतार सकते हैं, इस तरह से करके। आप बुक नहीं ले सकते हैं तो डे बाय डे इसको अपलोड मैं कर दूंगा, तो आपको शायद राहत हो। ठीक है, अगर चैनल बने हैं तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।